हेलो एवरीवन। जो आज का वीडियो है इसमें जो हमने कल खत्म किया था पॉलिनोमियल और फिर उसके बाद लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद वाला जो अलजेब्रा का पार्ट आता है वो आता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट आता है, तो उसके हेल्प से अब हम जो है आगे जाने वाले हैं। अब हमारे पास है फर्स्ट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, देखो अगेन सेम ही जो हमने फॉलो किया था उसको ही फॉलो करेंगे। पहले हम करेंगे पहले तो हम करेंगे थ्योरी। थ्योरी के बाद जो है हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उनको करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो गए उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है हमने देखा था पॉलिनोमियल चैप्टर में। अगर आपको याद होगा तो पॉलिनोमियल में हमने एक्चुअल में 30 to 40% पार्ट इस चैप्टर का देख लिया है। ठीक है, फिर भी अब हम इसको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वन वेरिएबल वाला है। मतलब क्या, इसमें एक ही वेरिएबल होगा। जो हमने लिनियर इक्वेशन देखा था उसमें दो वेरिएबल्स थे, अगर याद है तो, राइट। तो अभी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है। द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज टू। सबको पता है अब तक डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देख भी सकते हो, एक्स की पावर क्या है, दो है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, वन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, जीरो होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, दो है। तो डिग्री क्या हो गई, दो हो गई। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स। हमने वहां पे देखा था, अगर याद है तो वहां पे हमने जो देखा था वो था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, रूट्स। याद होगा, यहाँ पे रूट्स भी लिखा था उस नोट्स में, राइट। आगे आता है रूट और जीरो, दिख रहा है यही पे लिखा हुआ है रूट और जीरो। बोल रहा है इफ नंबर एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये एक्चुअली अल्फा है। एक्स इज इक्वल टू अल्फा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। याद होगा मैंने वहां पे पी ऑफ एक्स को जीरो किया था। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया है तुम्हें, क्या है, ये पॉलिनोमियल के टाइम पे हमने किया था, राइट। अब क्या करने वाला है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसका मुझे निकालना है रूट, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू जीरो। अब अगर एक्स इक्वल टू अल्फा होगा, यानी कि इफ अल्फा इज रूट, अगर अल्फा रूट है तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, राइट। इसका मतलब तो ये होता है ना, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, a quadratic equation always has two roots। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, always has two roots नहीं होता, राइट। हो सकता है कि दो हो सकता है एक हो, या फिर जीरो हो। याद है वो, डिग्री से डिग्री से हमेशा रूट्स क्या हो गए, नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गए, एक तो इक्वल टू हो गए या फिर ज्यादा, एक तो इक्वल टू हो गए या फिर उससे कम हो गए, राइट। अब बताओ डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक की, दो। तो रूट्स कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, जीरो हो सकता है। सबको याद है वो ग्राफ दिखाया था, यहाँ पे कितने रूट्स है, दो। अगर मैं बात करूं इसकी, कितने रूट्स है, एक। यहाँ पे कितने हैं, दो। जीरो कब हो गए, जब ये टच नहीं करेगा, राइट, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, राइट। अब ये तुम्हारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी हमें 90% टाइम जरूरत पड़ेगी। ये अगर तुम्हें याद है तो इसमें बस कुछ नहीं किया हुआ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर दिया है। अगर ऐसे कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए आएगा प्लस बी एक्स बाय ए आएगा प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो आएगा, राइट। ए से ए कैंसिल हो गया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, बी बाई एक्स प्लस क्या आएगा, सी बाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बी बाई ए, अब ऐसा बन गया। क्या किया है, बस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पे सम आते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमने सॉल्व किया था उसमें ये क्वेश्चन था। जिसने नहीं सॉल्व किया है, जिसने लेक्चर नहीं दिखे वो देखे हुए वो जाके उसको भी चेकआउट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अब आगे जो आता है हमारे पास है
मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पॉलिनोमियल के सॉल्व करने के, न्यूमेरिक क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके थे अलग अलग, यहाँ पे क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनको देखना है। क्या बोल रहा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू टू पार्ट्स। ये हमने देखा था पॉलिनोमियल में, अगर याद है तुम्हें तो। क्या है ये, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं, हमने वहां पे भी देखा था पॉलिनोमियल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसने वो नहीं देखा होगा ये लेक्चर उसको देख लो फिर यहाँ पे आना, ठीक है। क्या ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, अगर देखा जाए इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और इस c की वैल्यू क्या है 6 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 6 करो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर दो, 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर लो जिनका सम क्या हो, मिडिल टर्म के बराबर हो, मतलब 5 हो, तो क्या होने वाला है, और इसी बात 3 इंटू 2 होगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। अब इनके टर्म्स में लिख लो ना, 5x को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, राइट। अब बताओ, मैंने तुम्हें एक आइडिया दी थी कि जैसे ये तुम्हारे पास आ जाए, उसको अगली बार जब तुम्हें लिखना होगा उसको इजी बनाने के लिए जैसा का तैसा उसको लिख दो, इस ब्रैकेट को, याद है, राइट। अब बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2x मिलेगा, अब सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, x प्लस 3 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2, राइट, यही है ना, राइट। तो ऐसे सॉल्व करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है ये हमारे पास नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ये जो मेथड है ये अपने पास नहीं है, लेकिन इसमें देखो क्या किया हुआ है, यही सेम एग्जांपल लो, उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का, तो वहां पे जाएगा तो -5 बनेगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ऐड कर दो जिससे कि दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे भी 9 ऐड किया और यहाँ पे भी 9 ऐड कर दिया, क्या बनेगा यहाँ पे, ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और ये -5 प्लस 9 क्या होता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, राइट। तो ऐसे करना होता है। अभी x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, +-2, राइट, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो, राइट, 2 +-2 का स्क्वायर होता है ना 4, जो 4 होता है इसको मैं +2 इंटू +2 भी लिख सकता हूँ, या फिर -2 इंटू -2 भी लिख सकता हूँ, तो 4 के रूट्स कितने आएंगे, +-2 आएंगे, तो यहाँ से x प्लस 3 एक बार 2 के इक्वल आएगा, और x प्लस 3 एक बार -2 के बराबर आएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या होने वाली है -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होने वाली है -5, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हुआ सवाल। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक मेथड आता है, देखो ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जो है ना, ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। याद रखना, फॉर्मूला हमारे पास देखो, पहली बात तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ठीक है, फिर एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, तुम इसको फाइंड करोगे, और कांस्टेंट कौन है, तुम इसको फाइंड करो, ये 3 चीजें तुम्हें फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। इतना करने के बाद तुम सीधा x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो x का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे एक समझने जैसी बात यहाँ से ये आती है कि जो वो अंडर रूट के अंदर तुम्हें बी स्क्वायर -4ac दिख रहा है, तुम उसको अंडर रूट डी भी लिख सकते हो, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो तुम्हारी होती है डी स्क्वायर -4ac, डी स्क्वायर -4ac। अब जो डी है इसको तुम कहते हो डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हो
डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है उसको। अब यहाँ से एक बात समझो, देखो अंडररूट के अंदर अभी कभी नेगेटिव नंबर हुआ तो वो नॉन डिफाइन होता है ना, नॉन डिफाइंड, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसके दो आंसर आते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट आता है। अगर अंडररूट के अंदर जीरो है तो उसका आंसर जीरो रहने वाला है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप समझो, अगर मैं एक्स के यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर डाल दूंगा, यानी कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या बोल रहा है कि रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होगी। ऑब्वियस सी बात, इमेजिनरी क्यों होंगे, बिकॉज अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी, अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो वो जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया था आपको, क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है ये वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालते हैं, बताओ क्या होता है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस वन है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है, और साइन क्या है उसका, वन है, तो वन का स्क्वायर, साइन क्या है उसका, पॉजिटिव, तो प्लस वन है, माइनस फोर। ए की जगह पे क्या आएगा, ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, वन, और सी का कोएफिशिएंट कौन है, प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस फोर, क्या बनेगा, थ्री, माइनस थ्री। तो डी जो है माइनस थ्री के बराबर है, वो लेस देन जीरो है, यानी कि निगेटिव है। निगेटिव तो रूट्स कितने आएंगे, जीरो रूट्स आएंगे, जीरो रूट, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होगा उसका आंसर, क्या होगा, इमेजिनरी रूट। जब भी नेगेटिव नंबर को अंडर रूट के अंदर डाला जाता है तो उससे हमें जो नंबर मिलता है वो इमेजिनरी नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये तुम्हें 11th और 12th में एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसमें ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो दो रूट्स आएगी, क्योंकि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो उसके दो आंसर आएंगे, एक तो पॉजिटिव और एक तो निगेटिव, तो इसलिए राइट। तो यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या आएगी, बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस पांच का स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस पांच, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू क्या है, छः, माइनस पांच का स्क्वायर 25 आता है और ये 24, तो वन आया। तो डी की वैल्यू क्या है, वन है, यानी कि जीरो से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव है। तो कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। अब अगर डी की वैल्यू जीरो आएगी तो रूट्स कितने आएंगे, रूट एक ही आएगा, एक ही रूट आएगा। बिकॉज खुद सोचो, अगर इसमें जीरो चला जाएगा तो ये प्लस माइनस वाला पार्ट हट जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये बस माइनस बी अपॉन टू आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो जीरो बन गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे दो आंसर आ ही नहीं सकते फिर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें एक दो जो हो गए इक्वल रूट्स हो गए, इसको हम कहते हैं कॉमन रूट्स, क्या कहते हैं, कॉमन रूट्स। ये कब आता है, ये कब आता है, जब डी की वैल्यू क्या हो, जीरो, डी की वैल्यू क्या हो, जीरो। अब है आगे जो है हमारे लिए कुछ चीजें उसने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझने के लिए कि एक्चुअल में कैसे काम करता है। देखो मैं तुम्हें पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। अब बताओ ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ होगा। बताओ इसमें डी की वैल्यू क्या होगी, क्या सोच पा रहे हो, इस ग्राफ में डी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बस ग्राफ को भी देख लूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसने दो जगह पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे एक्स को काटा है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके, दो रूट्स है, राइट। तो अगर दो रूट्स है तो डी की जो वैल्यू होगी वो पक्के से पॉजिटिव होगी, यानी कि जीरो से ग्रेटर होगी, राइट। तो ये तो मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये अपवर्ड ओपनिंग है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो ए की वैल्यू होगी ये भी पॉजिटिव होगी। एक बात समझो, एक्स की जगह पे डाल दो, एक्स की जगह पे डाल दो बहुत बड़ा कोई नंबर, एक्स की जगह पे कोई डाल दो इन्फिनिटी वाला नंबर डाल दो बहुत बड़ा, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का स्क्वायर और बड़ा इन्फिनिटी होगा, एक तरीके से बड़ा इन्फिनिटी बन जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी मतलब छोटा सा रहेगा। तो अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव हुआ तो ये बड़ी इन्फिनिटी का साइन पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी भी बड़ी पड़ जाए,
तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, ये कहाँ पे जाने वाला है, पॉजिटिव साइड पे जाने वाला है, तो ये ऊपर ऊपर होगा, राइट। अगर ये तुम्हें समझा है तो समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा तुम क्या रखोगे, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या करेगा, ऊपर ओपन करेगा, अपवर्ड। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला कहाँ पे ओपन करेगा, डाउनवर्ड, राइट, इसको याद रखोगे। अब क्या बोल रहा है, जहाँ पे वो पैराबोला कट करेगा एक्स एक्सिस को, वहां पे उसके रूट्स हो गए, ठीक है, हमने देख लिया ये, ठीक है। इफ पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, दो रियल रूट्स हो गए। अगर एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसको ले लो, इसको तो एक ही बार टच किया, तो यहाँ पे तुम्हारे क्या हो गए, कॉमन रूट्स हो गए। अभी मैं तुम्हें बताया था कि डी की वैल्यू फिर क्या होगी, 0 होगी, और ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो इस ग्राफ का ए क्या होने वाला है, पॉजिटिव नंबर होने वाला है कुछ तो, ठीक है। डजंट टच एक्स एक्सिस, नो रियल रूट्स, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ ऐसा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नंबर होगी, यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगी। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या है, ये जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, अगर याद है तो, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे तो इक्वेशन है, राइट, और इसके दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी बाई ए होगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई। देखो मैं ये फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कर लिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, राइट। तो जिसने नहीं किया है वो फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले पॉलिनोमियल चैप्टर को करके आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन व्हेन रूट्स आर नोन, ठीक है, ये भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में देख लिया था कि अगर मुझे अल्फा एंड बीटा रूट्स पता है, और अगर वो बोल रहा है कि फाइंड दी इक्वेशन, तो क्या करोगे, सीधा तुम्हारे पास एक फॉर्मूला हुआ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वहां पे के भी था, लेकिन यहाँ पे के क्या हो गया, डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो 0 बाई के क्या हो गया, 0, तो सीधा तुम्हारी ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया आया, राइट, रेक्टेंगल का एरिया आया, राइट, तो लिमिट को एक्स मान लिया, ब्रेड को एक्स प्लस 5 मान लिया, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 560, इस टाइप की क्वेश्चन जो है इसमें यूज होगा। और कहाँ पे यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, राइट, अगर एक इंटीजर को एक्स माना, उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा, राइट। अब उनका वो बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है 72 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72। क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। अभी ये 1 है माइनस 72 है, क्या बना, माइनस 72, सम क्या होना चाहिए, प्लस 1, 9 इंटू माइनस 8 चाहिए होगा, राइट, 9 इंटू माइनस 8 होगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स प्लस 9 था, एक्स प्लस 9 को जैसा का तैसा लिख दो, इक्वल टू 0 कर दो। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 8x मिलेगा, माइनस 8, राइट, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे एक्स प्लस 9 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस 8 बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, -9, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर -9 है, तो x प्लस 1 क्या बनेगा रे, -9 प्लस 1 -8, और यहाँ पे x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो ये तुम्हारे दो आंसर्स होगी। अब आगे आ जाओ, समरी दी है बस, ठीक है, तो यही है x की जो समरी था, फॉर्मूला मेथड वाला, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये देख लेना, मैं इसको शेयर भी कर लूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए ही है। डिस्क्रिमिनेंट ये जो है, ये तुम्हारे रिवीजन शीट जैसा काम करेगा इस चैप्टर का, ठीक है। अब ये जो है की पॉइंट्स एग्जाम में तुम्हें दिमाग में रखने हैं, एबीसी को केयरफुली तुम्हें चूज करना है, ठीक है, इसमें गलती होती है बार बार। तो डी को तुम्हें फर्स्ट चेक करना है, ये तुम्हें क्या बताएगा कि टाइप क्या होगा रूट का, राइट, ये सब चीजें है यहाँ पे लिख दी मैंने, तुम इसको गो थ्रू करना, ठीक है। ये जो शीट है ये तुम्हारे लिए काम की शीट बनेगी। तो अभी हमने जो है थ्योरी पार्ट पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब अपना टाइम है PYQ एंड मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस है ना,
उसको सॉल्व करने की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो ये कल की तरह इक्वेशन है, इसका a का वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, √2 है। c की वैल्यू क्या है, 5√2। तो a इंटू सी की वैल्यू क्या आ रही है, √2 इंटू 5√2, राइट। √2 इंटू √2 2 होता है, और ये 5 कितना हुआ, 10। तो अभी 10 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो जिनकी सम क्या हो, 7। तो ऑब्वियस सी बात है 5 और 2 होगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, √2x², इसके बाद आंसर लिख रहा हूँ उसका, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन निकल सकता है, बस x कॉमन निकलेगा, √2x प्लस 5, जैसा कहते सब ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बताओ 2x कैसे आएगा, √2x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2x आएगा, √2x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2x आएगा, ऑब्वियस सी बात है √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो √2 इंटू √2 हो जाएगा और x आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वो ब्रैकेट है, यहाँ पे भी यही ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे x बचेगा ये वाला, और यहाँ पे √2 बचेगा ये वाला, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5/√2, और यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू -√2, ये और ये, बात खत्म, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगेन सेम, a इंटू सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 100, -10 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो -10 प्लस -10 -20 आएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। 10x कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 10 बचेगा -1, जैसा का तैसा लिख दो। 10x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा, -1, 10x -1, यहाँ पे 10x बचा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/10, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/10। देख रहे हो दोनों x की वैल्यू सेम है, यानी कि इसका जो d का वैल्यू होगा वो पक्के से 0 होगा, तभी तो वो सेम रूट्स दे रहा है, कॉमन रूट्स आ रहे हैं वहां पे, राइट। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि d की वैल्यू अगर तुम्हें चेक करनी है तो क्या होगी, d² -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 100 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1, -20 का स्क्वायर क्या होता है 400, -4 इंटू 100 400, कितना आ रहा है 0, राइट। तो यहाँ से तुम चेक भी कर सकते हो उसको। आगे आ जाओ, बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो फाइंड करोगे। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि अगर d की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो तब, या फिर इक्वल टू 0 ये हो तो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो ये मेथड जरा इसको ध्यान से देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है, अगर इसका कभी क्वेश्चन आ गया गलती से तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखो। क्या करोगे, जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे 2x² -7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जो x² का कोएफिशिएंट है 2, इसको हमें 1 करना पड़ता है, तो ये करने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 पूरे इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या आएगा, x² -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या मिलेगा, x² -7/2x इक्वल टू -3/2। अब देखो क्या होता है, अब तुम जो है b/2 के होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करोगे, ऐड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे -7/2 है, तो -7/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना है, तो 49, और नीचे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो अब तुम किसको ऐड करोगे, x² -7x/2 प्लस 49/16 को दोनों तरफ ऐड कर दोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। b/2 को ऐड किया है, यहाँ पे जो होता है एक्चुअल में b/2 a के होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैंने x² के कोएफिशिएंट को 1 कर दिया तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो अब b/2 के होल स्क्वायर को तुम दोनों तरफ ऐड कर रहे हो। अगर ऐसा हो गया है तो अब बताना ये किसका इक्वेशन बन रहा है। अगर ठीक से देखोगे तो मिलेगा वो
कि x प्लस 7/4 का ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये जो है देखो यहाँ पे 7/4 है नहीं, और एक्स स्क्वायर है, और ये जो टर्म है अगर तुम चेक करना चाह रहे हो तो -2 इंटू ए की वैल्यू x ले लो और b की वैल्यू क्या है 7/4, ठीक है। तो यहाँ से कट होके 2 आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रहा है। मैं इसको जो है रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो बन गया, अब तुम्हें जो है इस तरफ देखना है, यहाँ पे बेस 16 है, इसको करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अब ये क्या हो जाएगा -24/16, क्या किया ऊपर 8 और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे बेस सेम करना था यार। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 49, ठीक है। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर जो होगा, नीचे तो 16 आएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे x माइनस 7/4 इक्वल टू आ जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू बन जाएगी 5/4 प्लस 7/4 और दूसरी बार बन जाएगी x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये 4 और 7 और 5 12 होता है, राइट। और यहाँ से x बन जाएगा ये -5 प्लस 7 2/4, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 3 बनी और यहाँ से x की वैल्यू हाफ बनी, तो इसके दो आंसर हो गए, ठीक है। अब तुम जो है इसको ट्राई करोगे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको तुम जो है ट्राई करोगे। अब नीचे आ जाओ, बोल रहा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो अभी तुम ऐसे ही जाओगे, सेम टू सेम मेथड से जाओगे। तो देखो यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर लोगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल टू -5/4। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3/4, तो b/2 क्या होगा यहाँ पे 3/8 का स्क्वायर है नहीं, तो 9/64 को दोनों तरफ ऐड करोगे, 9/64 को दोनों तरफ क्या करोगे ऐड करोगे। तो इसको ट्राई कर लेना, तुम्हें समझ में आया कि ये आंसर क्यों नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर ये एग्जाम में आया तो लिखना आना चाहिए। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। अगर मैंने बोला कि एरिया अगर साइड ए है तो इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर स्क्वायर का, राइट। अब क्या करते हैं हम जो है ये स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड एक्स है और दूसरा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसको लेट किया है लेट, ठीक है। तो बताओ इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर एरिया, इसका क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ये एरिया की वैल्यू होगी, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा इसका होगा 4x और इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 क्या बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टू स्क्वायर्स, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 468, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया। विद द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, मतलब क्या 4x माइनस 4y की वैल्यू कितनी है 24, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 4 कॉमन निकालो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो 6 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनी 6 प्लस वाई, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। अब पुट इक्वेशन 2 इन 1, राइट, इसको यहाँ पे पुट कर दो, x के जगह पे पुट कर दो 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 468। इसको ओपन करो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा 2y स्क्वायर, ये 12y जैसा का तैसा, ये 36 माइनस कितना आएगा 468 इक्वल टू 0, ठीक है। सब जगह पे 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा वाई स्क्वायर
प्लस 6y प्लस 18 माइनस 2 3 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये अगेन तुम्हारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब तुम इसको फिर से सॉल्व कर लो। ठीक है, समझे, इसको फिर से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। देखना क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल ऑफ a rectangular field is 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर तुम्हारे पास जो है फील्ड है, इसका जो डायगोनल है, सपोज इसकी साइड जो है x है, लेंथ y है, तो इसका डायगोनल क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस से 90 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसको शॉर्टर कहते हैं, x को शॉर्टर कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्टर है। तो बताओ, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो कि डायगोनल है, वो क्या है, वो 60 मीटर मोर देन, मतलब 60 ऐड करने के बाद किसमें, एक्स में। ये क्वेश्चन नंबर 1 आया तुम्हारा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब जो y है वो 30 मीटर से ज्यादा है किससे, x से। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ये बात कर रहा है। तो एक काम कर दो, जहाँ पे y है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तुम्हारे पास। अगेन क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, पुट करोगे। पुट इक्वेशन 1 इन 2, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा आएगा, जहाँ पे y है वहां पे 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, 60 प्लस एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बना, ये 900 बना, फिर एक्स स्क्वायर बना, फिर ये 60x बना, ये कितना बनेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये बनेगा। अब सब एक साइड को लेके आओ, पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ये बाकी रहा हुआ, फिर 60x यहाँ पे 120x, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 60x बन जाएगा, 60x माइनस 120x क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा तो निगेटिव बन जाएगा ना, तो माइनस 60x आएगा। अब बताओ 900 यहाँ पे प्लस है, 3600 माइनस आएगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा। तो अभी अगेन तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया है। क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2, तो क्या -2700 आना चाहिए। तो क्या आने वाला है, 90 और 30, -90 और 30, एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700 है ना, इक्वल टू क्या आएगा, 0। एक्स कॉमन निकालो, एक्स -90 प्लस यहाँ पे x -90 लिख दो सीधा, इक्वल टू 0। बताओ किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 होना चाहिए। x -90 क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, यहाँ से x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 90, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -30। दिमाग में रखना x -30 आंसर नहीं होगा, बिकॉज लिंक कैन नॉट बी निगेटिव, लिंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 90। अब एक बार x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस 90 120, तो ये 120 मिला, ये तुम्हें कितना मिला, 30 मिला, बस बात खत्म। ये तो निकालना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, तो क्या करोगे, लेट लेट नंबर्स बी x एंड y। बोल रहा है सम इज 27, मतलब x प्लस y क्या होगा, 27 होगा, इक्वेशन नंबर 1। उस प्रोडक्ट इज 182, तो यहाँ से y को लिख सकते हो 27 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट करोगे, x y की जगह पे जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ब्रैकेट को ओपन कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180, उस साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वायर -27x प्लस
182। अगेन तुम्हारे पास आया क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 6 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे पुट कर देना, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप सबको पता है कि पहले तुम a की वैल्यू निकालोगे, क्या a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आराम से देखना -7 है, और c की वैल्यू क्या है, 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, -b ± (b² - 4ac/2a)। जस्ट वैल्यू इसको पुट कर देना, बात खत्म। यहाँ पे तुम d की वैल्यू पहले भी निकाल सकते थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे पुट कर सकते थे, वो भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। ये तो सॉल्व किया हुआ लग रहा है, नीचे आ जाओ। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे इसको बेस चाहिए, हाइट है ना। अल्टीट्यूड, चलो ये मान लो इसको अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो अल्टीट्यूड है, ठीक है ना, वो जो है 7 सेंटीमीटर से कम है, किससे, बेस से। मतलब अगर बेस में तुम 7 ऐड करोगे, बेस में 7 अगर निकाल लोगे तो अल्टीट्यूड तुम्हें मिलेगा। तो अल्टीट्यूड को जो है x मान लो और बेस को y मान लो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 आया। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो बता हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x² + y², यानी कि x² + y² की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करो क्या मिलेगा, x² + y², 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। अब x की वैल्यू क्या है, y - 7, तो यहाँ पे पुट कर दो, y - 7 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 169। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज कर लो, y² + 49 - 14y प्लस y² इक्वल टू 169। y² + y² कितना आएगा, 2y², और ये जो है -14y प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, अगेन तुम्हारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2y² माइनस 14y, अगर माइनस किया जाए तो ये माइनस में आएगा 0, फिर ये 2 120 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड कर सकते हो, y² - 7y - 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -60 होगा, और एडिशन कितने में चाहिए, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। ठीक है, -12 × 5 कितना आता है, 60 -60, और दोनों का सम भी क्या है, -7। तो ये कर लेना सॉल्व। अब आगे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। अब बताओ, अगर इक्वल रूट्स है तो ऑब्वियस सी बात क्या है, तुम बस d = 0 करोगे। क्या करोगे, d = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से d की वैल्यू क्या है, k, तो k² -4, a की वैल्यू क्या है, 2, और c की वैल्यू क्या है, 3, इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो k², ये कितना होगा, ये 2 3 6 × 4 24 इक्वल टू 0। यहाँ से k² की वैल्यू 24 आई, राइट, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √24। ठीक है, √24 आ जाएगी। तो इसको तुम लिख सकते हो 4 × 6 भी, यहाँ से 2√6 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो उसने दिया हुआ है, तो x - 2 + 6 इक्वल टू 0, इसको पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन कर देना, kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू k होगी, b जो है -2k होगा, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा -2k b होगा, और c की वैल्यू 6 होगी। अब अगेन तुम यहाँ पे d को 0 कर देना, मतलब b² - 4ac जो वैल्यू डाल के 0 कर देना, वहां से k की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। आगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ यस फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या करना होगा, पहले इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है। ठीक है, इसको एक काम कर दो, x और y मान लो,
बताओ क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बोल रहा है? 80। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना बोल रहा है? 40। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो। बोल रहा है एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या है? एक्स इंटू वाई कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है? 40 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे बस पुट कर दो। तो 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। यहाँ से 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 आएगा। तो यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400। ये तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगा। अब इसका डी फाइंड कर लो, क्योंकि तुम्हें देखना है ना कि पॉसिबल है नहीं। अगर डी पॉजिटिव आया तो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है तो ही तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, है नहीं? तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? -40। 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है? 400। सी की वैल्यू 400, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -40। -40 का स्क्वायर 1600, माइनस ये कितना आएगा? 1600। ठीक है, ये 1600, ये कितना है? तो 0 आया। डी की वैल्यू 0 आई, मतलब पॉसिबल तो है। तो वाई की वैल्यू है तो एक्स की भी वैल्यू होगी। ठीक है, वाई की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू भी होगी, तो ये पॉसिबल है। और तुम यहाँ से एक बार वाई यहाँ से निकालोगे, एक बार वाई निकल गया तो बाकी अपने आप बाकी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है? 1 इंटू 400 400 आएगा, -20 इंटू -20 होने वाला है, तभी तो सम -40 आने वाली है। इसको ट्राई करना। ठीक है, आगे बोल रहा है a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. The cost of production per article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced that day. ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या करते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो है पर डे, उसको एक्स मानते हैं, और जो उसका प्राइस है पर आर्टिकल का, उसको वाई मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये। तो बताओ यहाँ से वो क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल, मतलब जो वाई है वॉज 3 मोर देन, इससे ज्यादा है। 3 ऐड करना पड़ेगा किसमें? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ तुम्हारा। ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 90 रुपीज, मतलब क्या? बताओ कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में? एक्स, हर एक आर्टिकल प्राइस कितना है? वाई, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 90। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या होगा? एक्स इंटू 3 प्लस 2x ब्रैकेट में इक्वल टू 90। 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 90। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 माइनस 90 इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 माइनस 90 क्या होता है? -180। तो इसको अभी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मिडिल टर्म स्पीड से नहीं आएगा तो तुम उससे भी कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला मेथड यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और सी की है -90। इसका भी तुम यूज कर सकते हो। अब इसका वैसे आंसर क्या आपको पता है? 2 इंटू -90 क्या होता है? -180 होता है। शायद ये 15 इंटू 12 की बात कर रहा है। ठीक है, 15 इंटू 12 की बात कर रहा है, जब तो माइनस ये होगा। अब इनकी सम जो इनके मल्टीप्लीकेशन -180 आता है और दोनों को ऐड करोगे तो 3x आएगा। तो ये भी तुम्हें बता दिया मैंने, ट्राई करना है इसको। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। x क्या माना है तुमने? नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉइंट्स में नहीं हो सकता, होल नंबर होगा, याद रखना। होल नंबर होगा, निगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आई, ठीक है ना, तुम पॉजिटिव इंटीजर को ही लोगे, पॉजिटिव इंटीजर को ही लोगे। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर को नहीं लोगे, क्योंकि आर्टिकल आधा नहीं होता। आर्टिकल एक तो पूरा होता है या कुछ नहीं होता, है ना। आगे क्या है? इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया था, डिस्टेंस वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में इस पीडीएफ में ही होंगे, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें डाल दूंगा। अब थोड़ा सा जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65, ठीक है। ये जो 65 मीटर उसका जो है डायमीटर है, ऑब्वियस सी बात है ये 90 होगा, बिकॉज सेमी सर्कल जो है सेंटर पे एक 90 डिग्री का एंगल को सबटेंड करता है। एंड एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पॉइंट P on the boundary of the park such that distance of P from A, जो P from A ये जो डिस्टेंस है इस 35 मोर। तो एक काम करते हैं, इसको x मान लो, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ P from B। तो इसको x प्लस 35, इसको अगर x मान लिया तो ये कितना बन जाएगा x प्लस 35 बन जाएगा। जस्ट वेट, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो है 65 मीटर है, ठीक है ना, डायमीटर। तो ए टू बी का डिस्टेंस 65 मीटर का है क्योंकि वो डायमीटर पे है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, पी फ्रॉम ए मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है फ्रॉम ए इज 35 मोर, इज 35 मोर देन जो पी ए डिस्टेंस है इज 35 मोर देन डिस्टेंस ऑफ पी डी। तो ऐसे कुछ, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एक काम करो, अगर तुमने पीबी को x मान लिया, अगर पीबी को x मान लिया तो p अपने आप x प्लस 35 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुम जो है अपना पाइथागोरस यूज कर सकते हो क्योंकि ये 90 है। तो जो ए बी का स्क्वायर आएगा वो तुम्हारा पी बी का स्क्वायर प्लस पी ए के स्क्वायर के बराबर आएगा। ए बी का स्क्वायर तो 65 का स्क्वायर है, पी बी का स्क्वायर तुम्हारा एक्स स्क्वायर है और पी ए का स्क्वायर तुम्हारा एक्स प्लस 35 का होल स्क्वायर है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 65 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। जब भी 5 लास्ट में आएगा सीधा यहाँ पे तुम 25 लिखोगे, 6 के बाद 7 आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आएगा 6 7 का कितना होता है 42, ये एक्स स्क्वायर आया। अगेन यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे 25, 3 के बाद कौन आ रहा है 4, तो 12 और फिर क्या आएगा 70x। तो अब इसको जो है तुम सॉल्व करोगे, इससे तुम x की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये तरीका है, देखो तरीका बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। तो अब तुम एक बार x निकल गया तो ये भी निकल गया, ये निकल गया, सब चीजें निकल जाएगी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम a एंड b रिस्पेक्टिवली, अब आराम से निकाल सकते हो। x निकल गया तो ये डिस्टेंस मिल गया, x निकल गया तो ये 35 में ऐड करके ये भी मिल गया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा उसको सॉल्व, ठीक है। अब आगे क्या है, एक केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे, ठीक है। तो एक गार्डन है, एक गार्डन है, सबको दिख रहा है ये गार्डन, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है। इसका जो ये विड्थ है, ठीक है ना, बोल रहा है कि टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 स्क्वायर मीटर। द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये कितना है 360 स्क्वायर मीटर्स। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स, मतलब ये यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी कितना होगा x ही होगा, ऐसी बात करता है। डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ इज 12 मीटर्स बाय 10 मीटर्स, तो उसका दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक सिंपल सी बात है, देखो अगर ये 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे x होगा। मैं विड्थ को जो है, जो वॉक वे है, जो वॉक वे है उसके विड्थ को मैं x मीटर मान रहा हूँ। तो यहाँ पे भी रोड है और यहाँ पे भी रोड है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, ये तुम्हारी जो लेंथ है पूरी वो बन जाएगी 12 प्लस 2x, ये x जोड़ दिया और ये x जोड़ दिया, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ बन जाएगी, ये तो 10 है, इतना इतना तो 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये x है और ये x है। तो जो विड्थ है वो तुम्हारी बन जाएगी 10 प्लस 2x। अब लेंथ इनटू विड्थ जो होता है वो होता है एरिया, जो कि एरिया गिवन है 360, है ना,
ठीक है, कितना दिया हुआ 360, तो 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x इक्वल टू 360 आएगा ऐसे। अब क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस एक्स, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो यहाँ से एक बार कटेगा 180, यहाँ से एक बार कटेगा 90, तो यहाँ से अब तुम्हारे पास आ जाएगा 6 प्लस एक्स है ना, इंटू 5 प्लस एक्स इक्वल टू 90। ये ब्रैकेट को ओपन कर लो, तुम्हारे पास एक आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये हुआ उसका आंसर। ठीक है, तो इसके आगे एक बार एक्स आ गया तो बाकी सारी चीजें तुम सॉल्व कर लोगे। ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ टेयरिंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर स्क्वायर मीटर। एक बार तुम्हारे पास, ठीक है, तो वॉकवे जो बनाना है तुम्हें, बताओ अगर तुम्हारे पास एक्स आ गया, एक्स आ गया, तुम ये भी तुम फाइंड कर लोगे और ये फाइंड कर लोगे, तो तुम्हारे पास ये एरिया निकल आएगा। इसके बाद जितना ये एरिया होगा उतना ही ये भी तो एरिया होगा, उतना ही ये भी तो एरिया होगा, राइट। और ये जो बचा हुआ है, यहाँ पे मैं अलग रंग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इतना पार्ट, इसका विड्थ तो एक्स ही है, तो ये कितना है 12 है, तो इसका भी एरिया तुम निकाल सकते हो लेंथ इंटू विड्थ करके, जितना इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा। पूरे वॉकवे का तुम्हारे पास एरिया आ गया, एक बार एरिया आ गया उसको सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वो कॉस्ट भी दे रहा है तो सिंपल सी बात है, इसी फंडा का यूज करके तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन, तो ये तो कर ही सकते हो, लॉन का पेरीमीटर निकालना, सारे साइड को ऐड कर दो। अब आगे आ जाओ, ठीक है, बोला इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर and by doing so the time of flight is increased by 30 मीटर। देखो अभी let the speed be x किलोमीटर पर आवर, अगर ऐसा है बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, टाइम होता है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन का टाइम आएगा। सेकंड कंडीशन में स्पीड क्या हो गई 100 से कम हो गई, तो ये तुम्हारी स्पीड हो गई ना। अब एक्स में से 100 माइनस कर दिया तो तुम्हारी नई स्पीड हो गई, तो अभी टाइम कितना लगेगा 2800 डिवाइड बाय एक्स माइनस 100, ये तुम्हारा क्या होगा, ये टाइम 1 है, ये टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 2। अब टाइम 1 और टाइम 2 में फर्क क्या है, क्या फर्क है, टाइम 2 माइनस टाइम 1 जो है 30 मिनट्स का डिफरेंस है। 30 मिनट मतलब क्या होता है आधा घंटा, तुम्हें वो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स को, बिकॉज स्पीड जो है वो तुम्हारी आवर्स में गिवन है। तो टाइम 2 माइनस टाइम 1 आएगा 2800 अपॉन 2800 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन एक्स इक्वल टू हाफ आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास उसका आंसर आएगा। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2800 एक्स माइनस 2800 इंटू एक्स माइनस 100 डिवाइड बाय एक्स माइनस 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ, ऐसे कुछ आएगा। अब क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5600 एक्स 5600 एक्स माइनस 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इसको 2 से, तो ये यहाँ पे जाएगा x इंटू एक्स माइनस 100। अब तुम इसको ओपन कर लो, 5600x 5600x प्लस 5600 और ये डबल जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 100x ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये जो दोनों है वो गए कैंसिल, ठीक है। तो इक्वेशन जो है तुम्हारा सिंपल बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560000, ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन रहा है। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये जो अब देखो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूँ। जो भी क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आएंगे तुम टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हो, ठीक है। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, 2023 में आया था, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है, तो इसमें तुम्हें करना पड़ेगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फिर क्या करोगे, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2 इंटू एम माइनस वन, ए की वैल्यू क्या है एम माइनस वन, यहाँ से c की वैल्यू क्या है 1, क्या करोगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू एम माइनस वन, ये पूरे का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है एम माइनस वन, और सी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करोगे तो 4, एम माइनस वन का स्क्वायर ऐसे का वैसा आएगा 4m प्लस फोर इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दो, एम स्क्वायर प्लस एम वन प्लस 2m माइनस 4m प्लस फोर इक्वल टू 0। इसको ओपन करने के बाद आएगा 4m स्क्वायर प्लस फोर प्लस 8m माइनस 4m प्लस फोर इक्वल टू 0। ठीक है, 4m स्क्वायर जैसा का तैसा आया, 8m माइनस 4m कितना होता है प्लस 4m प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या करोगे डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो अगेन। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, यहाँ से एम की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना कैसे किया है मैंने। अब आगे देन द वैल्यूज ऑफ x, क्या करोगे यहाँ पे x बाय 12 है माइनस 3 बाई एक्स इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन क्या है 12x इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 36, तो x क्या बनेगा प्लस माइनस 6, आंसर क्या होगा a, ऐसा चलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगेन यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही तुम करोगे अगेन। क्या करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू तुम्हारी है 1 प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन ये है ना, b की वैल्यू क्या है तुम्हारी, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट, ये पूरा का पूरा 2ab, और c कौन है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे b की वैल्यू 0 होती है, b स्क्वायर मतलब क्या है 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2ab का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस अब क्या होगा ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको मत कर लो, इसको कर लो पहले, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आया माइनस 4b स्क्वायर बना प्लस 4c स्क्वायर बना, फिर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बना, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो है कैंसिल हो गया, हमें सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमें बी को एक साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सी और ए के बारे में बात चल रही है, बी की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो वहां पे बी स्क्वायर चला जाएगा, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 4b स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, चार पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूँ तो। अब यहाँ से सी स्क्वायर को कॉमन निकालो, 1 प्लस ए स्क्वायर क्या बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बी स्क्वायर के, जो कि हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर दिया है, ऐसे तुम्हें जाना पड़ेगा। अब क्या है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब क्या डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा इज वन मोर देन किससे ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को अगर मैंने x मान लिया, तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, अगर न्यूमरेटर x मान लिया डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 प्लस 2x बाई x इज इक्वल टू 2 इंटू 26 बाई 11, ये सेम फ्रैक्शन है, ऐड होता है ऐसे। ठीक है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से भी तुम्हारे पास आएगा एक क्वाड्रेटिक। इन सारे क्वेश्चंस को तुम जो है ट्राई करोगे
और इनका जो आंसर है अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल देना, ठीक है। जो भी तुम्हें दिक्कत आएगी मैं उसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो आज के लिए है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर के काफी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पीडीएफ को चेक करना है टेलीग्राम पे, हर एक क्वेश्चन को टिक करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके निपटा देना इस चैप्टर को, ठीक है। हम जो है कल रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा जो बाकी था फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।